बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं लेकर आई हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की स्पेशल सीक्रेट रेसिपी जो आपको आज तक नहीं मालूम। ये फ्रेंच फ्राइज़ किस तरह से बनती हैं और इतनी मज़ेदार बनेंगी कि रेस्टोरेंट से मंगवाना तो भूल ही जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक और मैं आपसे शेयर करूँगी वो सीक्रेट जो आपको मालूम नहीं है। मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 आलू और इन 3 आलू को मैंने धोकर छील लिया है और अच्छी तरह से मिट्टी वगैरह साफ़ कर लिया है। अब इसकी है कटिंग। कटिंग बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज स्टाइल जो हम हमेशा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करना है। पहले सर्कल की शक्ल में इसको कटिंग करना है, फिर उसके बाद इसके लंबे लंबे से स्टेप कटिंग हो जाएगी इसकी। फिर इस तरह से ये फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में आ जाएगी। जब आलू की कटिंग हो जाए फिर अगला स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल आलू की कटिंग कर रही हूँ। जैसे ही कटिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको फ़ौरन ही इसकी नेक्स्ट स्टेप शेयर करूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप देखना है कि किस तरह से फ़्रेंच फ्राइज़ तैयार करना है। और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, फ़्रेंच फ्राइज़ हम बनाते तो हैं लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं बनती। घर पे बन रहे हैं तो वो अजीब से ब्राउन हो जाते हैं, काले काले हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे नहीं बनेगी ये फ्रेंच फ्राई। बहुत क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस, ऐसा लगेगा कि आप फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बल्कि कुछ और खा रहे हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले कॉर्नफ्लोर ऐड किया है 2 टीस्पून और इसी के साथ मैं 2 टीस्पून यहाँ पर मैदा ऐड करूँगी इसमें और 1 टेबलस्पून आटा इस्तेमाल किया है मैंने। ये आटा इसका बहुत सीक्रेट है, हर कोई नहीं डालता और अगर आप डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप फ्रेंच फ्राइज़ नहीं ब्रोस्ट खा रहे हैं, इस तरह का टेस्ट होगा। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने यहाँ और ये मैंने अपने नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं नमक। और चीज़ें याद रखिएगा, पहले मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया था और 2 टीस्पून ही मैंने इसमें मैदा ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर गंदम का आटा इस्तेमाल किया है। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे 1 टीस्पून नमक के साथ। सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और इसमें फ्रेंच फ्राइज़ में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है आपने, कि आपने आलू को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है और फिर ये चीज़ें ऐड करेंगे आप। ठीक है, ये इस तरह इस कंडीशन में होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको अच्छी तरह से हिला लिया है, मिक्स कर लिया है और ये तमाम चीज़ें आलू के ऊपर कोटिंग हो गई है। ये नज़र आ रहा है बिल्कुल ड्राई है, देखें बिल्कुल एक एक पीस अलग अलग है। अब पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है कढ़ाई में। अब फ्राइज़ को हम इसमें ऐड करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ये मैंने डाल दिया है और इसमें भी बड़ा ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले ऑयल आपका जब गर्म हो तो आप इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डाल देंगे और इस तरह से मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना ऑयल है बस इतना है कि ऑयल में ये डिप हो जाए और इसको मुसलसल चलाते रहना है। ठीक है, और 1 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। कवर कर दिए मैंने और 1 मिनट के बाद ही इसका ढक्कन मैं अनकवर कर दूंगी, यानी कि हटा दूंगी और इसके बाद मैंने खुला ही इसको फ्राई करना है। जब ये खुला फ्राई होगा तो फिर ज़ाहिर है फिर इसमें क्रिस्पीपन आ जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त और सारे अलग अलग होंगे, एक दूसरे में चिपके हुए जुड़े हुए बिल्कुल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और ये स्टूडेंट्स की फरमाइश थी मेरी, तो आज तमाम अम्माओं के लिए बहुत ज़बरदस्त सी बात लेकर आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मुझे डिस्कस करनी थी आपसे, कि बच्चों के लिए हमेशा बच्चों की ये वालिदैन बड़े परेशान होते हैं, तो मैंने बच्चों के लिए सोचा क्यों ना कोई दुआ बता दी जाए जो बहुत परेशान हैं। अपने बच्चों के लिए हमेशा इशा की नमाज़ के बाद या शहीदों पढ़ के दुआ किया करें। 21 दफ़ा या शहीदों पढ़ के बच्चों पे दम कर दें तो बच्चे आपके जो हैं बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाएंगे, बहुत फर्माबरदार हो जाएंगे। तो हमेशा ये अपनी नमाज में किया करें, ये आपसे शेयर करनी थी। और जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं वो या अलीमो पढ़ कर पानी पिया करें 7 दफ़ा,
उनकी सेहत में बहुत बहुत इजाफ़ा होगा। और अल्लाह ताला मैं दुआ करती हूँ उन तमाम बच्चों के लिए जो पढ़ने में जिनको बहुत परेशानी होती है, अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। इस स्टेज पे यहाँ पर क्या करना है, आप फ्रेंच फ्राइज़ को देखिए मैंने खुला ही फ्राई किया है और ये इसका कलर भी बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल ब्राउन नहीं किया मैंने, वो अपने ही कलर में था और मैंने इसको बाहर निकाल लिया। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी बनेगी फ़्रेंच फ्राइज़। ज़रूर ट्राई करना है आपने, ट्राई करके मुझे बताना है कि कैसी बनी आपकी फ़्रेंच फ्राई मेरी रेसिपी से। कमेंट्स करके बताना है और लाजमी कमेंट्स किया करें, इससे बड़ा हौसला मिलता है और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है। अब मैंने दोबारा जितने बाकी की जो फ्रेंच फ्राइज़ थे वो मैंने ऐड कर दिया है इसमें ऑयल में। बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से 1 मिनट फ्राई करना है, फिर उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 1 मिनट के बाद उस कवर को मुझे हटा लेना है। ये मैंने कवर कर दिया है, 1 मिनट ओवर। अब इसके कवर को मैंने हटा दिया यहाँ से और अब इसको मैं खुला ही फ्राई करूँगी उस वक्त तक जब तक कि ये सही तरह से पक ना जाए। 3 से 4 मिनट लगते हैं, फ्रेंच फ्राई रेडी हो जाती है आपकी। स्कूल जाने से पहले बनाना है, फ़ौरन झटपट आप आलू की कटिंग करके रख दें, उसमें चीज़ें मिक्स करें, फ्राई करें और लंच बॉक्स रेडी हो जाएगी आपकी। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी फ्रेंच फ्राई रेडी हो रही है यहाँ। बच्चों की लंच के लिए बहुत बेहतरीन है। हेल्दी लंच यूज़ किया करें, बाहर की चीज़ों से अवॉइड किया करें। बाहर के फ़्राइज़ बिल्कुल सही नहीं होते, तो कोशिश करें घर पे ही फ़्राइज़ बना कर दें अपने बच्चों को। और ये इतनी मज़ेदार फ़्राइज़ बन रही है, तो ये बनाना तो बनता है आपके लिए, तो घर पे ट्राई कीजिएगा। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें और हमारी रेसिपी के साथ जुड़े रहें। ये फ़्राइज़ हो चुकी हैं, अब फ़्राइज़ को मैं डिश आउट कर रही हूँ यहाँ से। देखें ज़बरदस्त से फ़्राइज़ रेडी हो गई हैं हमारी और तैयार हैं सर्व करने के लिए। और माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर, ज़बरदस्त जायका और अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिज़्क़ में। और ये देखिए ज़बरदस्त सी फ़्राइज़ रेडी है बच्चों के लिए और बच्चे खुश हो जाएंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।